नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में बड़ा खेला करने वाले हैं और इस बार क्या बीजेपी के साथ बड़ा खेला होने वाला है और नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारने वाले हैं? ये तमाम तरह के सवाल बिहार की राजनीति के साथ साथ अब देश की राजनीति में भी उठ रहे हैं, क्योंकि आज बिहार में एनडीए की एक बड़ी बैठक होती है, नीतीश कुमार शामिल होते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे। दरअसल नीतीश कुमार के बगल में एक कुर्सी खाली रहती है, जिस खाली कुर्सी को लेकर सवाल खड़े होते हैं और उस कुर्सी के बगल में ललन सिंह बैठे होते हैं। यानी कि ललन सिंह अगर देखा जाए तो जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सेकंड नंबर के नेता माने जाते हैं, लेकिन ललन सिंह किनारे बैठे रहते हैं और नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी खाली रहती है। और उसी के साथ नीतीश कुमार के उल्टे हाथ पर दोनों डिप्टी सीएम बैठे रहते हैं। वहीं नीतीश कुमार की ये तस्वीर तो वायरल हो ही रही है, साथ ही नीतीश कुमार ने कुछ बातें ऐसी की, कुछ इशारे ऐसे किए जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे। दरअसल नीतीश कुमार ने फिर से वही बात दोहराई कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पलटी नहीं मारेंगे, इस बार हम बीजेपी के साथ में रहेंगे। और नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि भैया वोट मांगने अब जाना तो ये ना कहना हम जेडीयू के हैं, ये ना कहना हम बीजेपी के हैं, ये ना कहना हम के हैं और ये ना कहना हम एलजेपीआर के हैं, बल्कि ये कहना कि हम एनडीए के हैं। यानी सोचिए कि नीतीश कुमार इस बात पे कितना ज्यादा जोर दे रहे हैं कि एनडीए बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, हम पलटी नहीं मारेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ऐसी ही बातें तब भी करते थे और जब ज्यादा जोर दे के करने लगते थे तब आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो आरजेडी वालों की धुकधुकी बढ़ जाती थी। अब नीतीश कुमार इस तरह की बातें लगातार जोर दे के कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने अपने ही नेताओं की ओर इशारा कर कह दिया कि ये लोग हमें ले गए थे, यानी ये लोग ही हमें आरजेडी की तरफ ले गए थे, आरजेडी से हमारा गठबंधन करवा दिया था। नीतीश कुमार अपनी बातों का ठीकरा अब अपने नेताओं पे फोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई गेम करेंगे, फिर से कोई खेला करेंगे? क्योंकि एक बात साफ है कि बीजेपी के कुछ नेता नीतीश कुमार का सरदर्द बढ़ा रहे हैं। सबको पता है कि बिहार में जिस तरह गिरिराज सिंह ने, जो कि बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने पिछले दिनों बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, वो बात नीतीश कुमार को बड़ी खटकी, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि बिहार में मानी जाती है वो सेकुलर नेता की है। और वहीं गिरिराज सिंह है, वो कहते हैं कि कोई एक मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारे तो आप पकड़ के 100 थप्पड़ मारो। और साथ ही गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, जो कि नीतीश कुमार की सेकुलर छवि में भारी पड़ रही। और दूसरी तरफ जो सांसद हैं बीजेपी के प्रदीप सिंह, वो कहते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना है। अब इसके बाद प्रदीप सिंह तो पलटी मार गए। प्रदीप सिंह ने तो अपना कह दिया कि भाई हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, हमारे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। वहीं गिरिराज सिंह के मन में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार, जो कि सेकुलर छवि के नेता माने जाते हैं, माना जाता है कि भाई वो ना हिंदू मुसलमान ज़्यादा नहीं करते, विकास के बातों पर ध्यान देते हैं, तो नीतीश कुमार को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। इसी के चलते जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की बात कही, तब बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। बीजेपी ने कहा था हमसे कोई मतलब नहीं है, वो गिरिराज सिंह की यात्रा, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बातें नीतीश कुमार को खटक रही हैं, और खटकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार को ये डर सताता कथित तौर पर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी हमको साइडलाइन कर दे। वैसे ही बीजेपी ने 2-2 डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के ऊपर बैठा रखे हैं, तो लगता है नीतीश कुमार को ऐसा ना हो कि हमको किनारे कर दे और बाद में सीएम बना दे। बहरहाल एनडीए की जो बैठक हुई उसमें ये बात तय हुई है, ये बात निकल आई है कि भाई एनडीए वो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन राजनीति में कुछ तय नहीं है। अब आपको कुछ खबर बताते हैं, एनबीटी की खबर, इसमें लिखा नीतीश को कंट्रोल करने के मिशन पर बीजेपी जेडीयू नेताओं के दिमाग की बत्ती जलाने वाली है पूरी प्लानिंग। यानी खबरों का बाजार गर्म है।
इस वक्त खबरें जो निकल के आ रही वो ये है कि कहीं नीतीश कुमार के साथ बीजेपी तो खेला करने वाली नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार है पुराने खिलाड़ी। अगर इधर उधर हल्की सी भी भनक लगती है तो नीतीश कुमार के पास बड़े बड़े ऑफर हो, यहां तक कि इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर है। और अखिलेश यादव ये बात कह भी चुके हैं कि नीतीश कुमार साथ आ जाएं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि इंडिया अलायंस बनाने में सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार का था। वहीं TV9 भारतवर्ष की खबर है, लिखा है बिहार नीतीश के रडार पर कैसे आगे गिरिराज और प्रदीप सिंह सम्राट की तरह खेला होगा। वहीं अंदर लिखा है गिरिराज की अररिया रैली में वहां के स्थानीय सांसद प्रदीप सिंह ने कहा था यहां रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। प्रदीप के इस बयान ने नीतीश कुमार को धर्म संकट में डाल दिया है। इसकी वजह सीमांचल में जेडीयू की परफॉर्मेंस है। सीधे तौर पर नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी हो या मुस्लिमों के खिलाफ हो, क्योंकि नीतीश कुमार जान रहे हैं कि इतने लंबे समय से वो मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की एक छवि अपनी पेश करते हैं और वो बिल्कुल भी उस इमेज में नहीं बनना चाहते कि वो बंध जाए इमेज में कट्टर हिंदू या एंटी मुस्लिम की। और गिरिराज सिंह की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, गिरिराज सिंह का जो बयान है, प्रदीप सिंह का जो बयान है, वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को दिक्कत में डाल रहा है, नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार जब ज्यादा जोर देने लगते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी उस दौरान भी उन्होंने पीएम के सामने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को आप जब देखेंगे तो नीतीश कुमार की बातों से लगता है वो आखिर इतना जोर दे क्यों रहे। भाई उनको कहीं नहीं जाना, तो जाहिर सी बात है जब उनको कहीं जाना नहीं तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन जब बार बार वो इस बात पे जोर देते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपकी पलटी नहीं मारेंगे, हम इधर उधर नहीं करेंगे, और साथ ही अपने नेताओं पे ठीकरा, जेडीयू के नेताओं पे ठीकरा फोड़ते हैं कि यही हमको आरजेडी में ले गए। तो इसका मतलब क्या नीतीश कुमार के मन में ऐसा कुछ चल रहा है जो बार बार उनकी जुबान पे आना चाहता है। बहरहाल न्यूज़ 18 खबर है, लिखा है कौन है वह मंत्री जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने 2 बार बदला पाला। एनडीए की बैठक में सीएम ने किसकी ओर किया इशारा, बाकायदा नेताओं की ओर इशारा कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार की सियासत में नीतीश कुमार फिर से एक बड़ा खेला करने वाले, और अगर बिहार की सियासत में नीतीश कुमार खेला करते हैं, क्योंकि 2025 में चुनाव है, अभी सीट बंटवारे की बात होगी, सीट बंटवारे में नीतीश कुमार अगर हल्के से भी नाराज हुए तो आरजेडी तुरंत लपकेगी। और ये चीजें होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां सीट बंटवारे की बात होगी, जहां लिस्ट आने की बात होगी, वहां मनमुटाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि महाराष्ट्र हो चाहे जो है कहीं भी चुनाव हो, वहां भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। अब बहरहाल आरजेडी बैठी हुई है मौका लपकने के लिए। नीतीश कुमार अब आगे क्या करते हैं तो नीतीश कुमार जाने, क्योंकि नीतीश कुमार जो करते हैं उनके अगल बगल वालों को भी पता नहीं रहता है। लेकिन यह माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में कोई बड़ा खेला करते हैं, अगर बीजेपी से नाराज होकर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, तो केंद्र में मोदी सरकार पर संकट गहरा जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसी बैसाखी के रूप में मोदी सरकार के साथ जुड़े हैं कि वो बैसाखी हटते ही मोदी सरकार लड़खड़ाएगी। बहरहाल बिहार में क्या कुछ हो रहा है राजनीति से संबंधित, वो सीधा केंद्र में असर डाल रहा है। और बार बार नीतीश कुमार का ये कहना कि हम कहीं नहीं जाएंगे, अब कि हम एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार लगातार बार बार वही चीज बोल रहे हैं। इसका मतलब उनके मन में कथित तौर पर क्या इधर उधर वाली चीज चल रही है। क्योंकि जब आरजेडी का उन्होंने साथ छोड़ा था, उससे पहले मीडिया में वो यही कहते रहते कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आरजेडी का साथ छोड़कर वो बीजेपी के साथ चले गए थे। बहरहाल आने वाले दिनों में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या इस मामले पर लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।